तो पढ़ने वाले टेस्ट का जो तारा नंबर 1 है उसमें हमने एक ईमेल पढ़ के 5 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। कल हमने ये ईमेल पढ़ी थी। इस ईमेल के बारे में 5 सवाल थे। ठीक है, एक ये सवाल था, एक ये था, ये और ये 5 क्वेश्चंस थे। तो इनका हमने जवाब दिया। जब हमने इनको कर लिया तो दूसरा तारा आगाज हो गया। दूसरे तारे में ये छोटी छोटी टेक्स्टों से इबारतें हैं, 8 टोटल। तो इनमें हमने ये टेक्स्ट नंबर 1 की थी, टेक्स्ट नंबर 2 की थी, 3 और 4। तो आज की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये है टेक्स्ट नंबर 5। तो इसी तरह से इसके बाद 3 टेक्स्टों हैं, टोटल हमारी 8 टेक्स्टों होने में। तो हर एक को पढ़ के उसके बारे में एक सवाल है। तो इसको हम पहले पढ़ते हैं और फिर इसका जवाब लगाते हैं। आप लोगों को मैंने ये पहले से भेजा हुआ है। आप लोगों के पास इसका जवाब लगा हुआ होना चाहिए, या कम से कम आपने ट्राई लाजमी की हो। और वोकाबलरी भी मैंने आप लोगों को भेजी हुई है। और जितने भी अल्फाज हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में आपने सबको याद कर लेना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से हर रोज़ कम से कम 10 से 15 अल्फाज आप जो है ना वो रिपीट करें कम से कम, ताकि आपके जहन में वो अकरम साहब, मेरे को ये नहीं आया। मैंने ग्रुप में वो भेजा है प्रश्न कल। ग्रुप। मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है ये। ओके ओके। हाँ, सो दोबारा मेरे से। मेरा इसमें मेरे नजर में नहीं आया। आज मैं पूरा देखा था, उसमें मेरा नजर में नहीं आया, देखता हूँ। हाँ, नहीं, ओके, ग्रुप में बाद है। में। ग्रुप में है, ओके लेकिन मैं दोबारा से भेज दूंगा, ठीक है। ओके ओके ओके। थैंक Hostal Mercedes, ये इस भारत का जो है ना ये टाइटल है। A dos paradas de metro del centro de la ciudad। A dos paradas del metro del centro de la ciudad मतलब जो शहर का सेंटर में जो मेट्रो का स्टॉप है उसके 2 स्टॉप के फासले पे। ओके, मैं वोकेबलरी दोबारा सेंड करता हूँ। Con habitaciones compartidas, compartidas मतलब है शेयरिंग, कमरे हैं शेयर होने वाले। y una cocina común para los clientes, और एक किचन है वो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए। La opción más económica de la ciudad, ये la opción ये económica, ये लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है जब हमने सिनोनिमस किए थे। तो ये किस चीज का सिनोनिमो है? मास Barato, económico, más बराबर। barato, बारातों barato. का। इसका मतलब है la opción más barata de la ciudad, सबसे सस्ता है ये। para viajar sin vaciar la cartera, सफर करें अपना जो कार्तेरा की इसको क्या कहते हैं, वॉलेट है, वो बिना खाली किए बिना। Al lado de nuestro hostal, हमारे हॉस्टल के पास, hay un supermercado que abre 24 horas। एक सुपर मार्केट है, एक बड़ी मार्केट है जो कि 24 घंटे खुली रहती है। Precio por persona 10 euros noche, हर बंदे के लिए 10 यूरो रात का प्रेसियो है, प्राइस है। सवाल इसके बारे में ये कहता है, en el hostal Mercedes, ये जो हॉस्टल है Mercedes, ऑप्शन ए, no podemos hacer nuestra propia comida। ऑप्शन बी, se paga poco por pasar la noche। और ऑप्शन सी, hay una tienda en las habitaciones। तो इसका दुरुस्त जवाब कौन सा हुआ? मनिंदर ने कहा जी ऑप्शन बी, हिना ने कहा ऑप्शन बी, समीना कौसर ने ऑप्शन बी, मुदस्सर ने ऑप्शन सी, बाले। ऑप्शन बी और सी में मुकाबला चल रहा है। ऑप्शन ए भी आ गया, ओके। सबको मौका मिलेगा, सारे ऑप्शंस खुश रहें। सना ने कहा ऑप्शन बी, और यूजर दे जूम, जूम का एक यूजर है उसका है ऑप्शन बी, और समरा का भी ऑप्शन बी। तो इसका दुरुस्त जवाब हुआ ऑप्शन बी, सेपा का पोको por pasar la noche, कम प्राइस है रात रात गुजारने के लिए। इसकी ये इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे 10 यूरो लिखा हुआ है। ठीक है, 10 यूरो कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है हर जगह की सिचुएशन पे। लेकिन अ, जिस ये ऑप्शन बी दुरुस्त इसलिए है क्योंकि लिखा हुआ है लमास इकोनॉमिका de la ciudad, सबसे बाराता है। ठीक है, सबसे सस्ता है, इस वजह से दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी। अब हमने देखना है बाकी दो ठीक क्यों नहीं है। नो podemos hacer nuestra propia comida, हम अपना खाना नहीं बना सकते।
तो अब भारत में क्या कह रहे हैं हमें, hay una cocina común para los clientes, वहां पे किचन है, तो अगर किचन में खाना नहीं बना सकते तो फिर वो किसके लिए है? ठीक है, ऑप्शन ए इस वजह से गलत है। ऑप्शन ए कहता है कि आप खाना नहीं बना सकते, लेकिन वो हमें कह रहा है कि आप किचन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ऑप्शन सी कहता है hay una tienda en las habitaciones, कमरों में एक शॉप है, एक दुकान है। तो कमरों में नहीं है, al lado de nuestro hostal, हमारे हॉस्टल के पास ही साथ में hay un supermercado, एक सुपरमार्केट है। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन ए और सी गलत हुए, हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। अगला, ला gaviota, una pequeña tienda en el corazón de la hermosa ciudad de Altea। अल्तेया एक शहर है, उसमें एक छोटी सी शॉप है, इन एल कोराथोन, कोराथोन मतलब उसके मिड में, उसके सेंटर में। todo lo que todo lo que el turista necesita, जो कुछ भी एक टूरिस्ट को चाहिए। बाइयाडोरेस, जो नहाने के लिए यूज होते हैं। गोर्रास, कैप, टोपी। सोम्ब्रेरो, वो गोल्ड टोपी को कहते हैं। टोआयास, इसको कहते हैं तौलिया। सोम्ब्रियास, वो छाऊं के लिए जो होती है। मोचिलास, बैग। ये सब कुछ उनके पास है। Somos un comercio familiar con más de 50 años de historia। हम एक फैमिली बिजनेस हैं, 50 साल से ज्यादा हो गया हमें इस बिजनेस में। Atendemos al cliente siempre con una sonrisa en la cara। हमेशा हम मुस्कुराते हुए क्लाइंट को अटेंड करते हैं। तो इसके बारे में जो सवाल है वो कहता है en la gaviota, gaviota में ऑप्शन ए hay productos viejos y de segunda mano। ऑप्शन बी se pueden comprar mascotas। और ऑप्शन सी podemos comprar artículos para ir a la playa। अच्छा रुखसाना, आप एक जवाब ग्रुप में देते हो और एक जवाब प्राइवेट में। पिछला आपने ठीक जवाब दिया है प्राइवेट में, अब फिर आप ग्रुप में आ गए हो। ऐशा ऑप्शन सी, जाहिद ऑप्शन सी, मुदस्सर ऑप्शन ए, समीना ऑप्शन सी, हिना ऑप्शन सी, मनिंदर सी, समरा सी, उस्वारियो सी, सना सी, और आलूम सी। हाँ ये अब ठीक है, अब आपका देख लिया मैंने यहाँ पे। रुखसाना सी, आयजा थी सी, और सैमसंग सी, भले। तो यहाँ पे तकरीबन सभी का जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, और यही है इसका दुरुस्त जवाब। कि इस शॉप पे लागाबियोता में हम चीजें खरीद सकते हैं बीच पे जाने के लिए, प्लाया पे जाने के लिए। क्योंकि उसने कहा है बाइयाडोरेस, नहाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। सोम्ब्रेरोस, ताकि आपको धूप ना लगे, गोल टोपी जो होती है। तोलिया, सोम्ब्रिया, जो छाऊं के लिए लगाते हैं। मोचीलास, बैग। तो ये सारी चीजें आप बीच पे जो है ना वो जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। podemos comprar artículos para ir a la playa। se pueden comprar mascotas, mascotas किसे कहते हैं, पता है किसी को? अगर नहीं पता तो ये। बिल्ली जानवरों को, बिल्लियों को। पालतू जानवर, पालतू जानवर। हम्म, मास्कोतास कहते हैं पालतू जानवरों को। ठीक है, बिल्ली हो सी, गया, कुत्ता हो गया, तो इस तरह की चीजें। एनिमल्स। हाँ लेकिन कौन से एनिमल्स आप और पालतू? कुत्ता, कुत्ता और बिल्ली। गातो, हाँ, बिल्ली। यूं। यस। तो ये नोट कर लें, अगर किसी को नहीं था पता तो ये नोट कर लें, ये बहुत दफा इस्तेमाल होता है। ठीक है, मास्कोतास पालतू जानवर। और ऑप्शन ए में कहते हैं अच्छा, जानवर के बारे में बात ही नहीं हुई, इस वजह से ऑप्शन बी हमारा गलत है। जाहिद कमाल बेग, माइक बंद कर दें प्लीज। आई प्रोडक्टोस viejos y de segunda mano, पुराने और सेकंड हैंड यहाँ पे कपड़े या चीजें हैं। तो बिल्कुल भी सेकंड हैंड चीजों के बारे में बात ही नहीं हुई बिल्कुल। इस वजह से दुरुस्त जवाब है हमारा ऑप्शन सी। होटल लेवांडोस्की, somos fans del famoso jugador polaco। En nuestro hotel todo está decorado con cuadros, fotos y pinturas del mejor jugador del mundo, nuestro ídolo Robert Lewandowski। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है सोमोस फैंस, हम फैन हैं, हम चाहने वाले हैं। del famoso jugador polaco, पोलोनिया का एक बहुत मशहूर प्लेयर है। en nuestro hotel, हमारे इस होटल में। todo está decorado, हर चीज की डेकोरेशन की गई है। con cuadros,
जो फोटोस हैं या पेंटिंग्स हैं, पिंतुरास del mejor jugador del mundo, दुनिया के बेस्ट प्लेयर, nuestro ídolo, हमारा आइडियल, रॉबर्ट लेवांडोस्की, ये उसका नाम है। मतलब होटल का नाम ही होटल लेवांडोस्की उस प्लेयर के नाम से है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे सारी डेकोरेशन उसकी फोटोज या उसकी पेंटिंग्स के साथ हुई है। Todas las habitaciones tienen el número 9। हर कमरे का नंबर जो है ना वो 9 ही है। Las camas son rojas y blancas। बेडरूम जो बेड हैं वो रेड कलर के और वाइट कलर के हैं। Y en las televisiones solo se pueden ver partidos de fútbol en los que Robert Lewandowski marca goles। और टीवी पे सिर्फ और सिर्फ वही मैच देखे जा सकते हैं जिनमें लेवांडोस्की ने गोल मारे हों। प्राइस है इसकी 40 यूरो पर नाइट। तो इसका सवाल है, इन este होटल, इस होटल में ऑप्शन ए las camas no son cómodas, जो बेड हैं वो इतने ज्यादा आरामदेह नहीं है। ऑप्शन बी se puede hacer deporte, और ऑप्शन सी todas las habitaciones tienen el mismo número। सर डिपोर्टे का मतलब? देपोर्ते, एक सेकंड, वो मैं जानबूझ के नहीं बताया। पहले हम इसका जो है ना जवाब लगाते हैं ताकि एक दफा आप रियलाइज हो बंदे को खुद कौन किस किस लफ्ज की समझ नहीं आई। वैसे आपने बहुत अच्छा किया है। किसी भी लफ्ज की समझ ना आए, जवाब देने से पहले आपका काम है उसके बारे में पूछ लेना। ठीक है। तुक्के लगाने के लिए हमारे पास बाकी बहुत टाइम होता है, लेकिन क्लास में हमने जो भी करना है समझ के करना है। किसी भी लफ्ज की समझ ना आए पहले पूछना है, और वही लफ्ज बहुत सारे लोगों के लिए होगा। अच्छा, किसको और किस किस को नहीं पता देपोर्ते किसे कहते हैं? नहीं पता? जिसको पता है वो बेशक खामोश रहे। क्लास में कोई और है जिसको नहीं पता? यकीनन मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स। यस। तो देपोर्ते कहते हैं स्पोर्ट्स को। से puede hacer deporte, स्पोर्ट्स किया जा सकता है, खेल, कोई भी खेल खेल सकते हैं आप। ऑप्शन बी में कहते हैं से puede hacer deporte, खेल सकते हैं आप। ओके। तो यहाँ पे जिसको नहीं पता था वो लिख ले, ठीक है। ये भी वोकाबुलरी जो है ना ये तकरीबन सारी कॉमन होती है। सारे एग्जाम जो भी मॉडल पेपर आप पकड़ें तकरीबन सेम ही अल्फाज होते हैं, और ऑफिशियल एग्जाम में भी इसी तरह के यूज होते हैं। तो जिस जिस लफ्ज की समझ नहीं आती, एक तो वो वोकाबुलरी वाली लिस्ट आपने आहिस्ता आहिस्ता से याद करनी है। मैं एक और भी लिस्ट तैयार कर रहा हूँ थोड़ी और कंप्लीट, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी तक यही जो है यही काफ़ी है मेरे ख्याल में। तो इसको बार रोज एक दफा सिर्फ पढ़ लिया करें, वही काफ़ी है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, todas las habitaciones tienen el mismo número। हर कमरे का सेम ही नंबर है। habitaciones tienen el mismo número, क्योंकि उसने कहा क्योंकि लेवांडोस्की की जो शर्ट है उस पर 9 नंबर लिखा होता है, तो हर कमरे का इन्होंने कहा जी 9 ही नंबर है। ऑप्शन ए कहता है las camas no son cómodas, आरामदेह नहीं है, तो ऐसी कोई भी बात उन्होंने नहीं की कि वो आरामदेह नहीं है या इस तरह का। और स्पोर्ट्स आप खेल खेल सकते हैं, तो वहां पे सिर्फ कहा गया कि आप टीवी देख सकते हैं, और वही मैच है जिसमें लेवांडोस्की ने गोल मारा। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी। अगली टेक्स्ट तो है कैंपिंग एल गार्रियन। एक कैंपिंग है। कैंपिंग, कैंपिंग के अलावा इसको क्या कहते हैं? ये पता है किसको? जो पहाड़ों पे टेंट लगा के उधर टेंट लगाने को। muy bien, ये मेरे जहन में नहीं आ रहा था टेंट वाला लफ्ज। muy bien, प्रश्नन। अच्छा, आपका नाम कैसे है? किस नाम से आपको आसानी से जो है ना वो बुला सकता है बंदा? में चंद्रन मिला सकते हैं। चंद्रन, ठीक है, आई एम फ्रॉम चंद्रन। केरला, इंडिया। केरला। ओके। केरला। सूर दला चंद्रन, इंडिया। ये सी। ये किस साइड पे इंडिया की? सूर दला इंडिया। सूरदेला इंडिया, वाले वाले। से llama कैंप, केरला। केरला, हाँ ये वो मूवीज में बहुत ज्यादा यूज होता है ये यही एरिया। से। Ok, Camping de Garrión, situado al lado de la parada de tranvía। al lado होता है साथ में, ठीक है। situado ये है, al lado de la parada de tranvía, ट्राम का जो पारादा है, जो रुकने वाली जगह है, उसके साथ ही। अवेनिदा लिबर्टाद, गली का नाम है अवेनिदा लिबर्टाद। लिबर्टाद कहते हैं आजादी को। a 5 minutos en el coche del aeropuerto, गाड़ी में एयरपोर्ट से 5 मिनट लगते हैं।
y a pocos metros de un hermoso parque, और कुछ ही मीटर दूर एक खूबसूरत पार्क के। Todas nuestras habitaciones son dobles, डबल जो है ना वो बेडरूम है, जो हमारे कमरे हैं। También existe la posibilidad de dormir en la tienda de campaña। tienda de campaña कहते हैं टेंट को। तो कहते हैं जी आपके पास ये भी चांस है कि आप टेंट में भी सो सकते हो। En nuestra zona de acampada, कैंपिंग वाली जो हमारी जगह है वहां पे। En el camping, el Garrión, el cliente disfruta al máximo, preocupándose lo mínimo। मतलब वो कहते हैं जी हमारे जो क्लाइंट हैं कैंपिंग अल गर्रियन के, वो एंजॉय तो मैक्सिमम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करते हैं और परेशानी कम से कम लेते हैं। Precio por habitación 35 € per night। Precio en la tienda de campaña 10 €। मतलब टेंट में 10 € कीमत है और कमरे में 35 €। सवाल इसके बारे में ये कहता है, el anuncio dice que dormir en tienda de campaña es más caro que en habitaciones। Opción B, el camping está bien comunicado। और ऑप्शन सी, el camping está muy lejos del aeropuerto। चलें जी। यहां पे भी हमने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना है या सीखना है जिसको नहीं पता होगा, जो कि बहुत दफा इस्तेमाल होता है, बहुत हुई दफा दिल यादोश में इस्तेमाल होता है। पहले आप लोग सवाल का जवाब लगाएं, फिर मैं बताता हूं। muy bien, सभी ने ऑप्शन बी लगाया है। वाले ओके, तो ऑप्शन ए कहता है dormir en la tienda, जो टेंट है उसमें सोना, इस más caro ज्यादा महंगा है कि इन habitaciones, कमरे में सोने की निस्बत। मतलब habitación में सोने से जो महंगा है वो टेंट पे सोना है, तो ये गलत है, क्योंकि टेंट का हमें कह रहे हैं 10 € है और habitación का कह रहे हैं 35 € हो गए। तो ये तो सामने क्लियरली नजर आ रहा है कि जो ऑप्शन ए है ये है गलत। ऑप्शन बी, el camping está bien comunicado। bien comunicado इस लफ्ज का क्या मतलब है, किसको पता है? सर सारा कुछ अवेलेबल है, जैसे 5 मिनट की ड्राइव पे और पार्क, मतलब सारा कुछ, स्टेशन, हर चीज अवेलेबल हो तो उसको कहते हाँ, तो फिर क्या हुआ इसका मतलब? हैं। तो वो बनाना नहीं आ रहा। अच्छा, bien comunicado का मतलब होता है कि इसमें ये हर चीज के साथ लिंक है। मतलब कहीं से भी आप यहां आ सकते हैं, यहां से कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, आप देखें उन्होंने कहा जी 5 मिनट लगते हैं जी एयरपोर्ट से आने में, और साथ ही इसके साथ ही एक ट्राम का पारादा भी है। तो अगर ट्राम पे आप जाना चाहते हैं तो साथ ही है उसका पारादा, उसका स्टॉप, और एयरपोर्ट से 5 मिनट लगते हैं। कुछ ही मीटर है, साथ में एक पार्क भी है। तो इस तरह से está bien comunicado, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन सी वो भी क्लियरली गलत था। मेरे ख्याल में इसमें आपको दुरुस्त जवाब का नाम भी पता होता तो ये ऑप्शन ए और सी इतने गलत हैं कि उनको देख के बंदा कहता है ये दो तो हो ही नहीं सकते, फिर ऑप्शन बी होना है इसका। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, está bien comunicado। ऑप्शन सी कह रहा है कि वो दूर है, लेखोस है एयरपोर्ट से, तो ये भी नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये देख लें, टेक्स्ट तो 8 हो गई। इस तरह से हमने तारा 2 भी मुकम्मल कर लिया अपना। अब चलते हैं तारा नंबर 3 की तरफ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, सर वो जो आपने कल टेक्स्ट 4 वाली बताई थी, वो प्लीज ओपन कर दें। ये जी सर, इसमें उसने एक बात कही है कि डिपोर्टिस दे रिएस्को, हाँ मतलब खतरनाक खेल है। हाँ, तो ये सर स्कॉलर के तो मतलब जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो नहीं होगा? नहीं बच्चों के लिए भी खतरनाक खेल होते हैं। वो यहाँ पे हमें वो तो नहीं कह रहे कि यहाँ पे बंदे का इस तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो जो बल्कि मैं खुद अब जो क्या उसको कहते हैं, पिछले साल अब स्कूल के कह लें 15 से 16 साल के बच्चे, उनके साथ ट्रिप पे गया था, ऐसी ऐसी चीजें थी वो बच्चों ने की हैं जो मैं नहीं कर सकता था।
तो ये मतलब उसका हिस्सा होते हैं। और ये हमने यहाँ पे एक चीज याद रखें, कोई चीज अज्यूम नहीं करनी, कोई भी चीज अपने पास से सोच के नहीं लगानी कि मेरे ख्याल में ये चीज है इस वजह से। जो अबारत में नजर आ रहा है उसके मुताबिक जवाब देना है। तो अबारत में जो हमें नजर आ रहा है उसके मुताबिक ऑप्शन सी को आप किस तरह से गलत कर सकते हैं, सिर्फ ये देखना है। ठीक है, अगर ऑप्शन सी में डाउट होता तो फिर हम क्या सोच सकते थे क्योंकि कि सर एस्कोलार में जो बच्चे आते हैं वो तो सर वो एस्कुएला दे अडल्टोस भी होता है, और इस तरह से एस्कुलार में तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। नहीं नहीं, एस्कोलारिस एस्कोलारिस का मतलब होता है जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं जो एस्कोला दे अडुल्टोस होता है वो अडुल्टोस में आते हैं। उसको उसमें जो है ना वो एस्कोलारिस का नाम नहीं यूज होता। एस्कोलारिस का नाम या देपोर्टेस एस्कोलारिस जब सिर्फ लिखा होता है कहीं पे भी आपको नजर आए, तो वो बच्चों की स्कूलिंग जो एज होती है उसमें जो बच्चे होते हैं उसको एस्कोलारिस कहते हैं, अडुल्टोस को नहीं कहते। तो ओके यहाँ, सर। हाँ तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो कहता है los clientes deben ser mayores de edad, वो mayor de edad। तो यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने नहीं लिखा कि mayores de edad होने चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा escolares y de adultos। ठीक है, अगर अच्छा ये देख लें यहाँ पे एक और चीज जिससे क्लियर एक और चीज हो रही है। उन्होंने कहा escolares और de adultos। ठीक है, अगर यही adultos होते तो फिर y de तो लिखने की जरूरत नहीं थी, y de adultos, ¿vale? और ये जी स्कोलारिस हमेशा बच्चों के लिए यूज होता है, बड़ों के जो स्कूल अडल्टस वगैरह हैं उनके लिए ये नहीं होता। Tarea नंबर 3। Usted va a leer tres textos de tres personas que hablan sobre sus viajes। तीन लोगों की हम स्टोरी पढ़ेंगे जो अपने अपने ट्रिप के बारे में, सफर के बारे में बातें कर रहे हैं। Relacione las preguntas del 14 al 19, 14 से 19 नंबर तक के जो आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको साथ मिलाना है इन एनुंसियादोस के साथ, टेक्स्टोस के साथ जो भी हम देखेंगे। तो इस तारिया में सबसे पहले तरतीब हमारी क्या होनी चाहिए, पहले हमने ये जो क्वेश्चंस हैं, प्रेगुंतास हैं, इनको पढ़ना है एक दफा या दो दफा जल्दी से, ताकि जब मैं टेक्स्टोस पढ़ रहा हूं तो ये मेरे जहन में रहें। 14 नंबर कहता है quién dice que no le gustó su viaje, कौन कह रहा है कि उसको उसका सफर पसंद नहीं आया। ऑप्शन बी कहता है quién estuvo en varios países, कौन मुख्तलिफ ममालिक में रहा। 16 नंबर कहता है quién viajó sin acompañante, किसने अकेले सफर किया, मतलब कोई भी उसके साथ अकोम्पाñante नहीं था। अकोम्पाñante होता है साथ, साथ वाला। quién tuvo problemas de salud, किसको सेहत की मसाइल बने। और आखिर में quién tuvo रह problemas, गया सर, एक रह गया, किन hizo amigos durante el viaje। quién hizo amigos durante el viaje, किसने सफर में दोस्त बनाए, muy bien। quién tuvo problemas de salud, किसको सेहत के मसाइल हुए। y quién tuvo problemas para comunicarse con otros, किसको मसाइल हुए दूसरों के साथ कम्युनिकेशन के। तो ये हमने, इसके लिए पहले हमने ये करना है, इसको एक दफा या दो दफा जल्दी से पढ़ लेना है और उसके बाद हम ये टेक्स्टोस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे ये पता है कि हर एक के दो दो ठीक होने चाहिए, ठीक है, आमतौर पे हर एक के दो दो ठीक होने हैं। हो सकता है कभी कभार किसी के, जब मैं ज्यादा श्योर हूं तो किसी के मैं ज्यादा लगा सकता हूं, लेकिन आमतौर पे हर एक के दो दो जो है ना वो जवाब इसमें दुरुस्त होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे राउ आना आ गई सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले हम राहुल को पढ़ते हैं, ठीक है, आना को बाद में पढ़ेंगे। राहुल क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा है तो ऑप्शन ए में राहुल को कहते हैं जी hace 2 meses, 2 माह पहले estuve con mi familia en Roma, मैं रोम में था, रोम गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ, पेरिस या अम्स्टरडम। रोम, पेरिस और अम्स्टरडम अपनी फैमिली के साथ गया। quería conocer la cultura de las tres ciudades, quería conocer, मैं जानना चाहता था, la cultura, कल्चर, de las tres ciudades, तीनों शहरों के। así que visitamos los museos, तो इस वजह से या इस तरह हमने म्यूजियम का विजिट किया। y monumentos más importantes de cada una de ellas, मोनुमेंटोस कहते हैं यादगारें, तो ज्यादा हम जो यादगारें थी उनका भी हमने विजिट किया। teníamos muchos lugares
que visitar. हमने बहुत सारी जगह विजिट करनी थी. Y poco tiempo, टाइम कम था. Por eso, इस वजह से, fuimos con prisas todos los días. हर रोज हम जल्दी में ही थे. No fue un viaje muy relajante. ये एक रिलैक्सिंग सफर नहीं था. Pero, लेकिन, descubrimos, हमने दरियाफ्त किया, हमने डिस्कवर किया, muchísimos lugares interesantes, बहुत सारी इंटरेस्टिंग जगह. En el futuro, मुस्तकबिल में, me gustaría volver a visitar las tres ciudades. मेरी ख्वाहिश है, me gustaría, मेरी ख्वाहिश है, volver a visitar, दोबारा विजिट करना, las tres ciudades, तीनों शहरों को, pero por separado, लेकिन एक एक करके. Nosotros no hablamos inglés muy bien. हम इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं बोलते. En Roma, la gente nos entendía. रोम में लोग हमें समझते थे क्योंकि इटालियन और स्पेनिश मिलती जुलती है. Pero en París y Ámsterdam nos resultó bastante difícil hablar con otras personas. लेकिन आम्स्टरडाम और पेरिस में हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हुई लोगों के साथ बातचीत करने में. तो ये थी आना, सॉरी, राहुल. राहुल ने ये हमें कहा है. तो अब हम देखते हैं इनमें से हम राहुल के साथ किस किस को अटैच कर सकते हैं. ¿Quién dice que no le gustó su viaje? तो क्या राहुल ने कहा कि इसे ये विजिट है वो इतना पसंद नहीं आया? ना दी. कहा है या नहीं कहा? नो सर. नो. नो. ¿Quién estuvo en varios países? सी. सी. राहुल. 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 ठीक है. सी सर. तो इसका हम कह सकते हैं जी, अब 15 नंबर का ऑप्शन है. वाले 16 नंबर, ¿quién viajó sin acompañante? तो ये तो इसने तो कहा मैं अपनी फैमिली के साथ था, ये हो ही नहीं सकता. ¿Quién hizo amigos durante el viaje? दोस्त बनाए, ये तो कहता है इसे बोलने भी मसाइल थे इस वजह से, ये भी नहीं हो सकता. ¿Quién tuvo problemas de salud? सेहत का मसला नो. था, ये भी नहीं है सर. ये भी नो. नहीं है. ये भी नहीं. ¿Quién tuvo problemas para comunicarse con otras personas? सी. यस. ये वाला सर. सी. हाँ. ये वाला राहुल. ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि मुझे बोलने में इंग्लिश हमें ज़्यादा आती नहीं थी, तो इस वजह से हमें मसले मसाइल बने लोगों के साथ बातचीत करने में. तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन के लिए किसको मसाइल हुए? राहुल को. तो ये हमने दोस्त लगा दिए हैं इसके सर राहुल. मेरे को एक डाउट है, ये टॉपिक में खाली ये सही सिक्स सवाल आते हैं ना, जी, यही टॉपिक में राहुल का? दोबारा से बोलें. राहुल का टॉपिक में 6 सवाल आते हैं ना? हाँ, ये जो ये तारिया नंबर 3 है इसमें 6 क्वेश्चन है. हाँ, अच्छा अच्छा, वाले वाले, ओके. तारिया नंबर 3 में टोटल 6 हाँ, क्वेश्चन है और 3 लोगों की स्टोरी है. ओके राहुल, ओके. आना और तो, दया. हाँ, cada uno 6. नहीं, cada uno इन इन तीनों के हर एक के दो दो हैं, दो दो है. टोटल 6 ओके हैं. ओके ठीक है, ये ओके ओके. क्वेश्चन सेम है. हाँ, ओके ओके, हाँ, समझ में आया, समझ में आया. ओके ठीक ओके, है, थैंक यू. तो अभी ओके हम ओके. जो आना है उसको पढ़ते हैं. क्या हो गया है? सर प्लीज बताएं कि यहाँ सिर्फ मार्क ही लगाना है, यस नो, या कोई टिक नहीं करना? कभी भी आंसर शीट पर भी ऐसे ही करना है जैसे नहीं, आपने ये तो लर्न मैं किया? ये तो हम समझने के लिए लगा रहे हैं. वैसे तो मैंने आपको कहा था ना पहली क्लास में कि जवाब हमने कहाँ पे लगाने जी, हैं? आंसर शीट पर. आंसर जी. शीट पे. ये तो बस हम अभी अंदाजे इसको के लिए लगा रहे हैं ना. वैसे अगर आप एग्जाम में हो तो इस तरह आपने जो आंसर शीट आपके पास पड़ी होगी, तो उसके ऊपर आपने जी. ठीक तरह से उसको 15 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन 1 वहां पे नाम नहीं होंगे. ठीक है, आंसर शीट पे नाम जी. नहीं होंगे, सिर्फ ऑप्शन ए, बी और सी लगा होगा. तो आपने 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए लगा देना है बस. टिक लगाना है सर के फिल कर देना है वो? आपने पहली क्लास नहीं देखी? पहली क्लास में आप नहीं थे? नहीं. 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 तो पहली क्लास पता में नहीं, याद मैंने नहीं. बताया था कि हमने उसको, वो जो डिब्बा बना होगा उसको ठीक तरह से फिल कर देना है. वो आपके पास लापिस होगी तो लापिस के साथ आपने उसको फिल कर देना है. सर सर थैंक यू. सिर्फ पेंसिल से करना है ना, पेन से नहीं? नहीं नहीं, पेंसिल से, पेंसिल से. वो देंगे आपको, वो उसका मसला नहीं है, वो आपसे पूछ भी लेंगे और आपको देंगे भी. ओके, तो ये हमने सबसे पहले पढ़ा है हमने इसको,
राहुल को। तो अब हम पढ़ते हैं, क्या नाम है इसका, आना को। ठीक है, तो मुझे पता है टोटल 6 में से 2 मैंने लगा लिए हैं, अब मेरे पास 4 क्वेश्चन रह गए हैं। तो वो मैं देखता हूं आना के साथ कौन कौन सा लगाऊंगा और बेया के साथ कौन कौन सा। तो आना कहती है, एरा ला प्रीमेरा वेज के viajaba sola, पहली दफा थी कि मैं अकेली सफर कर रही थी। y la verdad es que me gustó mucho la experiencia, और ये तजर्बा मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, मुझे बहुत पसंद आया। Estuve en el norte de España haciendo el camino de Santiago, स्पेन की नॉर्थ साइड पे थी मैं, कामिनो दे संतियागो कर रही थी। कामिनो दे संतियागो किसे कहते हैं, पता है किसी को? जो सांतियागो की तरफ सड़क जाती है उसको कहते हैं कमीनो दे सांतियागो। ये पहाड़ का ऊपर ऐसे जाते हैं, ऐसे लगता है कोई दो लकड़ा पकड़ के ऐसे ही है, स्लो ऐसे ही। स्लाइडिंग सर, स्लो स्लाइडिंग, क्या सैफुल्ला? स्लो स्लाइडिंग ना, वो वाली ना। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई आपकी। बहरहाल मैं बताता हूँ आपको। हाँ ये हाँ, ओके। कामिनो सर दे, वॉकिंग वॉकिंग स्टिक दो पकड़ के जाते हैं लोगों को देखा है, ऐसे इसे मैं स- टीवी में कभी देखा है। हाँ, लेकिन वो वॉकिंग स्टिक तो वो इसलिए पकड़ते हैं ना कि वो थकावट ना हो उनको। तो जिस तरह से हमारे कल्चर में काफी लोगों का ये कोई मन्नत किसी ने जो है ना मानी होती है, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं नंगे पांव वहां जाऊंगा, अगर मेरा ये काम होगा तो मैं फलां जगह पे जाके देख दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो यहाँ पे भी स्पेशली तौर पे स्पेन में या इटली में बहुत सारे लोग हैं जो कि ये जो सफर है ना, संतियागो इनका एक, और जैसे हमारे वो होते हैं ना तो जियारत की जगह कह सकते हैं। जियारत, हाँ, जैसे हमारे वो पीर फकीर होते हैं ना, इनका भी ये एक बड़ा सूफी कह लें संतियागो था। और उसका जो कब्र है जो उसकी, जिस जगह पे इसको दफनाया गया वो है संतियागो शहर है। ठीक है, वो नाम ही उसको फिर इसका जो है ना वो दे दिया गया है। तो वो वहां पे दफन है। तो जो भी इस तरह की मन्नत होती है वो कहते हैं जी हम पैदल जाएंगे संतियागो तक। तो ये कामिनो दे संतियागो शुरू होता है रोम से। तो रोम से होता हुआ मुख्तलिफ जगहों से, फ्रांस से, और फिर बार्सिलोना से, और फिर इसी तरह से हमारा लोग्रोनियो जो शहर है इसके इसके अंदर से ये गुजरता है। तो लोग्रोनियो से होता हुआ बुर्गस की तरफ से, फिर ऊपर से होके लियोन, लियोन से इस तरह से ये गालिसिया। और ये जो जगह है, ये संतियागो दे कंपोस्टेला, ये जो शहर है, ये बिल्कुल एंड पे है, जहां पे पहले समझते थे कि दुनिया वहां पे एंड हो गया उस साइड पे। तो वहां तक ये जो है ना ये पैदल जाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने मन्नत जो है ना वो लगाई होती है कि अगर ये काम होगा। मेरा एक दो क्लास फेलो भी था, वो भी गया था इसी तरह से ना। तो इस तरह से ये इनकी एक जगह है जिसको कहते हैं कामिनो दे संतियागो। और वो हाथ में जो छड़ियां इन्होंने पहनी पकड़ी होती हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा इन्होंने पैदल चलना होता है। और थोड़ी थोड़ी मतलब देर के बाद ये बनाया इस तरह से गया है कि शहर आते हैं जहाँ ये रात गुजारते हैं, हॉस्टल बने हुए हैं बाकायदा तौर पे इनके लिए। जैसे हमारे कोई इस तरह से कोई नेकी का कोई काम कर रहा था, उसे खाने पीने के लिए मुफ्त चीजें मिलती हैं, तो इनके लिए भी इस तरह से स्टॉक रास्ते में जो है ना वो लगाए जाते हैं। तो ये जैसे ऐसा। जन्नत मान जी। भाई जी। साहब मैंने एक सवाल पूछना था आपसे। जी मैंने आपसे एक सवाल पूछना था, जिस तरह ये यहाँ में बार्सिलोना में संतोलानिया में यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे ये लोग ताला भी लगाते हैं, उसको चाबी फेंक देते हैं और ताला लगाते हैं, वो इनकी कौन सी रस्म है, क्या करते हैं वो? क्या करते हैं यहाँ पे? एक ताला ताला लेके ना तो उसको लगाते हैं जंगले के साथ, तो फिर उसकी चाबी फेंक देते हैं। वो मेरे ख्याल में किसी दरिया का पुल है उसके ऊपर लगाते हैं ना। जी संतोलानिया में है वो पुल है, तो उस जगह पे लगाते हैं जो हाँ, कोई बार्सिलोना इस में तरह वो का जगह ये है। भी मैंने सुना ही हुआ है ये। वो क्या उसको कहते हैं, पता नहीं, कोई मोहब्बत के लिए या इस तरह का कोई चक्कर है, मुझे सब नहीं उसका। परेखा के लिए होता है वो परेखा, मतलब हाँ, हमारी शादी हो जाए इस तरह हाँ, से। हमारी शादी हो जाए, और ये क्योंकि चाबी हमने फेंक दी है, इसको अब कोई सख्त खोलेगा भी नहीं। ताले तो भी बहुत सारे लगे हुए हैं, ऐसे ताले तो हाँ, वही। बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। ओके सर। ओके जी। तो यहाँ पे ये कामिनो de Santiago का था। तो अब las sensaciones que tuve cuando llegué a la catedral de Santiago, जब मैं उस कैथेड्रल पहुंचा, नहीं आना है, जब पहुंची, तो जो मैंने फील किया, son imposibles de describir, वो बताना या एक्सप्लिकार करना इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है, con palabras अल्फाज के साथ। es algo mágico, ये एक
जादू, क्या इसको कहेंगे, माखिको, जादू वाला, जादुई, यस मतलब सर, जादू। जादू वाला। जादू वाले। ये मतलब ऐसी सिचुएशन है जैसे बंदे का मीटर जो है ना वो दूसरी तरफ हो गया। ये दुरंते ओत्रो मुंदो कामी बोलते हैं ना, ए कभी कभी बोलते हैं ओत्रो मुंदो। ओत्रो मुंदो, हाँ। जैसे अपन पाकिस्तान में और इंडिया में बैठ के यूरोप ऐसा ओत्रो मुंदो बोलते हैं ना, वैसे ही। हाँ जी। Durante el Camino de Santiago, ये जो सफर था, Camino de Santiago था, conocí a muchísima gente muy interesante. मैं मिली या मैंने जाना बहुत सारा इंटरेस्टिंग लोगों को। En total hicimos amigas, amigos, हम दोस्त बन गए। Hicimos grupos de WhatsApp, हमने WhatsApp के ग्रुप बना लिए। Y seguimos hablando meses y años juntos, और हम लगातार महीने या सालों साल जो है ना वो आपस में बातें करते रहते। तो ये आना के बारे में फिर हम क्या लगा सकते हैं? 14 नंबर कहता है, ¿Quién dice que no le gustó el viaje? ये तो बहुत खुश है, इसको तो हम ये नहीं लगा सकते। ¿Quién estuvo en varios países? ये हमने लगाया हुआ है, पहले ये उल्ट हो गया जी, थोड़ा सा नीचे हो गया, ये हमने ऊपर वाला लगाया हुआ है। Estuvo en varios países, ये राहुल का हमने लगाया हुआ है। ¿Quién viajó sin acompañante? सी यस सर, आना। यस। ये क्योंकि इसने कहा है viajaba sola, sin acompañante, acompañante जो आपका साथ थे। ¿Quién hizo amigos durante el viaje? ये वो भी पढ़ना। यही है। ये भी इसी का ये ही भी सीखा मैंने है, ये भी इसी का ही है। ¿Quién tuvo problemas de salud? सेहत के मसाइल किसको बने? तो ये इसको कोई इस तरह का मसला नहीं बना। और नीचे वाला वैसे ही हमने लगाया हुआ है। तो इसका मतलब है अब हमारे रह गए हैं 14 नंबर और 18 नंबर, और ब्याह को हमने पढ़ना है। चलें देखते हैं ब्याह हमें क्या स्टोरी सुनाती है। ब्याह कहती है, ये जो लगे हुए हैं इनको थोड़ा सा ठीक कर लें। ¿Quién estuvo en varios países? Raúl. ¿Quién viajó sin acompañante? Bea. और quién hizo amigos? ये। अच्छा, ब्या कहती है, mi novio Edu quiso hacerme una sorpresa। मेरा जो बॉयफ्रेंड था एडुआर्डो, जिसको एदू कहते हैं, उसने चाहा मुझे एक सरप्राइज देने का, सोचा। por mi cumpleaños, मेरे बर्थडे की वजह से। y me llevó, और वो मुझे ले गया आ सियर्रा नेवादा। सियर्रा नेवादा एक जगह है, एक पहाड़ी सिलसिला है, ये पहाड़ कह लें, जिस पे वो अक्सर वो बारिश आइस का पहाड़ है, बर्फ आइस के रहती है। पहाड़। हाँ, सियरा नेवादा वहां पे बर्फ रहती है। su intención era muy buena, उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, उसके इरादा बहुत अच्छा था जी। pero el viaje, मेनू इमरान के साथ जो है ना हैनिकैन, उसका जो है ना 50 पेन ज्यादा लगा। इमरान 50 पेन किसके ज्यादा लगे हुए हैं हमें भी बताओ। pero el viaje Pero el viaje resultó ser desastre, सफर बहुत ही desastre, मतलब बहुत बुरा। Estuvimos en una zona de alta montaña, हम एक ऐसे एरिया में रहे जहां पे ऊंचे पहाड़ थे। En medio de una tormenta, और वहां पे एक आंधी आ गई। Llovió sin parar, बारिश, लगातार बारिश थी। Durante 4 días, 4 दिन। Fue horrible, बहुत ही बुरा था। Solo salimos una vez del hotel, होटल से सिर्फ हम एक दफा निकले। Y fue para buscar una farmacia, और वो एक फार्मेसी ढूंढने के लिए। No sé qué comí o bebí, पता नहीं मैंने क्या खाया या क्या पिया। Pero tuve diarrea durante 3 días, मुझे पेचिस लगे रहे 3 दिन लगातार। Además, इसके अलावा, nuestro coche no funcionaba bien, हमारी गाड़ी भी ठीक तरह से नहीं चल रही थी। Y no pudimos volver el día que teníamos pensado, जिस दिन हमारा प्लान था उस दिन हम वापस भी नहीं आ सके। Tuve que llamar a mi jefe, मुझे अपने बॉस को कॉल करनी पड़ी, para decirle, उसे कहने के लिए, que no podía volver a casa, कि मैं घर वापस नहीं आ सकती थी। Y tampoco podía ir a trabajar, और काम पे भी नहीं जा सकती थी। La verdad es que no le recomiendo este tipo de viaje a nadie. मैं किसी को भी इस तरह की ट्रिप या इस तरह का सफर रिकमेंड नहीं करती। Creo que voy a estar un largo periodo de tiempo sin ir a la montaña. Creo que, मुझे लगता है कि voy a estar, मैं रहूंगी, un largo periodo de tiempo, एक बहुत लंबा टाइम का पीरियड, sin ir a la montaña, पहाड़ों पे जाने के बिना। मतलब अब मैं काफी अरसा पहाड़ों पे नहीं जाऊंगी।
तो देखते हैं जी 14 नंबर और 18 नंबर इसके साथ अटैच होता है या नहीं। Quien dice que no le gustó su viaje? तो यहाँ पे तो कोई शक व शुबात की बात ही नहीं है, ये तो बेatrice को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो इस वजह से जो हमारा 14 नंबर है वो बेatrice के साथ लग जाता है। 15 भी लगा हुआ है, 16 भी लगा हुआ है, 17 भी लगा हुआ है, 18 quien tuvo problemas de salud? सेहत के मसाइल यस, किसको पैदा हुए? इसी को सर डायरिया हो गया था। इसको भी डायरिया हो गया था। तो ये हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए, तीनों लोगों के हम देख सकते हैं 2 2 और 2। ठीक है, तो ये था हमारा तारा नंबर 3। हमारा तारा नंबर 3 हमेशा इसी तरह से होगा, 3 लोगों की स्टोरी पढ़ेंगे और 6 क्वेश्चंस होंगे, हमने बताना है कौन सा सवाल किस बंदे के साथ है। ओके, तो सर अब इसको कितना मिनट मिलते हैं अपन को? ये टोटल हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स 60, में हमने अच्छा, ये चारों करने हैं। ओके ओके। ठीक है, ओ, तो ये टाइम जो है ना ये हमने मैनेज करना है। अभी जब ये हम मुकम्मल कर लेंगे तो मैं आप लोगों को एक और भेजूंगा, ठीक है, और वो ताकि आप लोग घर में आराम से उसे करें। लेकिन जब तीसरी दफा मैं आपको एक भेजूंगा तो फिर वहां से हम जो है ना वो टाइम लगा के करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता से टाइम मैनेज करना जो है ना वो सीख लें इसके साथ। ओके ओके, ओके, थैंक यू। तो ये अब स्टार्ट करते हैं तारा नंबर 4। तारा नंबर 4 में, तारा नंबर 1 में एक ईमेल होती है, ठीक है, ताकि याद हमारे जहन में ये स्ट्रक्चर बैठ जाए। तारा नंबर 1 में एक ईमेल, तारा नंबर 2 में छोटी छोटी 8 इबारतें, और तारा नंबर 3 में 3 लोगों की स्टोरी, और तारा नंबर 4 में किसी एक टॉपिक के ऊपर मजमून। आमतौर पे यहाँ किसी बंदे की बायोग्राफी होती है, उसकी जिंदगी के हालात होते हैं, जिंदगी के बारे में लिखा जाता है, या किसी भी टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है vacaciones al sol en invierno। vacaciones al sol, vacaciones कहते हैं छुट्टियों को, al sol सूरज के नीचे, en invierno सर्दियों में। तो अब हमने इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसके बारे में कितने सवाल हैं याद है किसी को तारा नंबर 4 के? सिडको। सर सही। सही, सही। भले। तो स्टार्ट करते हैं, कौन पढ़ना चाहता है? सर मैं सर पढ़ना मैं, चाहती हूँ, मेरा कल भी रह गया था। ओके मनिंदर, कल मेरे को भी देना। प्लीज। चलें जी, मनिंदर स्टार्ट करते हैं। यस, 1 पैराग्राफ मैं पढ़ देती हूँ, फिर सेकंड आप वाला फिर आप पढ़ें, पढ़ देना। बाकियों की फिक्र ना करें, कोई भी नाराज नहीं होता, आप पढ़ें। Se pueden realizar algunas mini vacaciones para no tener la depresión de la vuelta a la rutina. Para las personas que son amantes del sol, vivir en España es sinónimo de Disfrutar. disfrutar Dios prácticamente todo el año. Por eso una opción es disfrutar de la playa alojándose en un hotel en Fuengirola, Málaga. Sin embargo, también encontramos más lugares donde poder disfrutar del sol en invierno. ¿Quieres conocer cuáles son? En este artículo te los mostramos en sol en invierno es Invierno. otro mundo. Se trata de una verdadera maravilla, puesto que nos permite disfrutar de él sin sufrir el calor del verano. muy bien, muy bien। अच्छा, पर तो सर जैसे आगे किसी के सामने ऐसे पढ़ेंगे रुक रुक कर, तो वो ये बात नोट नहीं करेगा।
नहीं, यहाँ पे ऐसे आपने किसी के सामने कुछ भी नहीं पढ़ना। ये वैसे मैं आप लोगों को जो है ना वो ट्राई करवा लूँ, आपने सर पढ़ना एग्जाम में किसी के सामने भी नहीं है। सर वो रीडिंग वाला जो पेपर होगा उसमें, कौन सा? रीडिंग वाला जो ये हमें रीडिंग वाला देंगे ही हम हमने कर रहे पढ़ना। हैं ना, वो रीडिंग हमने खुद करनी है। ये पढ़ के जवाब हम रीडिंग वाला वही लगा रहे हैं ना, तो ये आपने वो नहीं पढ़ना कोई नहीं होता, टॉपिक। ये आपने खुद ओके, पढ़ के इसके जवाब लगाने हैं बस। कोई ऐसा नहीं भी उनको कोई टॉपिक पढ़ के सुनाना है, उन्होंने देखना है भी हम कैसा पढ़ते हैं, हमें नहीं नहीं बोलना नहीं आता है। नहीं, कोई भी नहीं है। एक बोलने वाला है लेकिन वो बाद में आएगा, वो और चीज है। लेकिन पढ़ के कोई भी ओके हमने नहीं सुनाना। ओके, थैंक यू। ओके। अच्छा। सर ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ। ये जो सर एक क्वेश्चन है, ये जो बाकासियोनेस एल आल सोल लिखा हुआ है, तो सोल के साथ तो एल आता है। अल सो, हाँ, लेकिन अल सोल है सूरज की तरफ। जी। Se pueden realizar algunas mini vacaciones। अच्छा, ये जो अल लफ्ज है ना, इसका ये दो लफ्जों से बना हुआ है, ठीक है। ये बना हुआ है, जब भी कोई भी चीज होती है तो उसको हम कहते हैं, मतलब जिस तरह से इन्होंने कहा एल सोल है, ठीक है। तो एल सोल, और जब मैंने कहना हो की तरफ आ, तो अगर तो लफ्ज अगला ला पे शुरू होता है, तो मैंने मिसाल के तौर पे मैंने कहना हो कि मैं एक गुआर्देरिया जा रहा हूं, बोई आ ला गुआर्देरिया, ठीक है, आ ला गुआर्देरिया। लेकिन जब अगला लफ्ज एल वाला हो, मुजक्कर हो, जिसके साथ एल लगता है, जिस तरह से पार्के है, तो मैं ये नहीं कहता बोई आ एल पार्के, मैं क्या कहता हूं, बोई अल पार्के। सर आ, हॉस्पिटल। हाँ, आ और एल इकट्ठे जब हो जाते हैं तो इनको कहते हैं अल, ठीक है। बोई al hospital, बजाय इसके बोई a el hospital। बोई al सुपर supermercado, मेरे बजाय इसके कि मैं की कहूं तरफ। voy a el supermercado। तो इसी तरह से las vacaciones al sol, ये है a el sol से इकट्ठा हुआ। सर मीनिंग सेम रहता है, मीनिंग जो मीनिंग होता है वो सेम है, मीनिंग सेम। सेम है, मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। लेकिन वो जब ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम और भी देखेंगे, कुछ मुजक्कर मोनस में भी आ जाती हैं, सिर्फ उसमें तब्दीली इसलिए की जाती क्योंकि बोलने में वो अजीब लगता है, तो वो ग्रामर फिर इस चीज को चेंज कर देती है। ओके तो सर। यहाँ पे इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। से pueden realizar, की जा सकती हैं, algunas mini vacaciones, कुछ मिनी मतलब छोटी छुट्टियां, para no tener la depresión, डिप्रेशन ना हो, la vuelta a la rutina, वापस रूटीन पे आने की। para las personas que son amantes del sol, para las personas वो लोग que son जो हैं amantes del sol, सूरज से प्यार करने वाले, vivir en España, स्पेन में रहना, es sinónimo, ये वही मतलब है इसका, disfrutar de ello prácticamente todo el año, कि आप सूरज से disfrutar इंजॉय कर सकते हैं तकरीबन सारा साल। Por eso, इस वजह से, una opción es disfrutar de la playa alojándose en un hotel en Fuengirola। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बीच को एंजॉय करें और आलोखांदो से का मतलब होता है रहते हुए, एन उन होटल, एक होटल में, एन फुएनगिरोला, ये एक जगह का नाम है फुएनगिरोला। सिन एम्बार्गो, लेकिन también encontramos más lugares, और भी जगह हैं, donde poder disfrutar del sol en invierno, जहां पे हम सूरज को एंजॉय कर सकते हैं सर्दियों में। ¿Quieres conocer cuáles son? क्या तुम जानना चाहते हो कौन सी हैं? En este artículo, ये जो आर्टिकल मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूं, te lo mostramos, तुम्हें हम दिखाते हैं। El sol en invierno es otro mundo। सर्दियों में सोल का तो बात ही कुछ और है। Se trata de una verdadera maravilla, puesto que nos permite disfrutar de él sin sufrir del calor। मतलब ये कोई अलग सी दुनिया है, ये एक, वो क्या है, सात, क्या है दुनिया में, अजूबे, सात क्या है? अजूबा, अजूबा हाँ, सर। ये एक अजूबा ही है, ये एक प्राकृतिकमें एक अजूबा है, क्योंकि आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं और इसकी गर्मी भी आपको नहीं लगती। चलें जी, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ेगा सर सर। पढ़ें जी, चंद्रन भाई। Ok, existen muchos lugares que merecen una mención especial. Este es el caso de Canarias, que es uno de los
destinos más queridos, no solo para los españoles, sino también para los extranjeros. Su oferta de sol y playa, unida a su gastronomía, hacen que disfrute esté asegurado. vale, तो ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में कह रहा है existen muchos lugares, बहुत सारी जगह हैं que merecen una mención especial, जिनको स्पेशल तौर पे वो डिजर्व करती हैं। मेरेसन का मतलब होता है डिजर्व करना। डिजर्व करने को उर्दू में क्या कहते हैं? हक है उसका, यानी कि वो हकदार है, हकदार है। मुस्तहिक, मुई भी मुस्तहिक। मुस्तहिक हैं, हकदार है कि उनको स्पेशल तौर पे उनका नाम लिया जाए। En este caso, Canarias, Canarias आपको पता है एक स्पेन का एक सूबा है। Y playa, es island है। हाँ जी, तो ये एक बहुत दूर है स्पेन से, मराकश की दूसरी साइड पे है। तो पहले नंबर पे वो है que es uno de los destinos más queridos। destino कहते हैं मंजिल को, ये एक ज्यादा चाही जाने वाली मंजिल है। no solo por los españoles, सिर्फ स्पेनिश लोगों के लिए नहीं, sino बल्कि también para los extranjeros, दूसरे ममालिक के लोगों के लिए भी। su oferta de sol y playa, मतलब उसमें जो ऑफर किया जाता है, जो दिखाया जाता है, सोल और प्लाया बीच और सूरज, उनिदा a su gastronomía, gastronomía कहते हैं खाने को, वहां का जो खाना है उसको, hacen que el disfrute esté asegurado, इन दोनों चीजों की वजह से वहां पे एंजॉयमेंट जो है, डिस्फ्रूटे कहते हैं एंजॉयमेंट को, esté asegurado वो पक्की हो। अच्छा, अब मैं ही पढ़ देता हूं क्योंकि वरना जो है ना वो टाइम काफी ओवर हो जाना है। Sin embargo, hay personas que prefieren salir fuera de nuestro país para disfrutar de unos días de descanso। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि प्रेफर करते हैं मुल्क से बाहर जाना, ये कुछ दिन एंजॉय करने के लिए। Israel es otro sitio muy interesante। इसराइल एक इंटरेस्टिंग जगह है। Generalmente, आमतौर पे, las temperaturas rondan los 30 grados, 30 सेंटीग्रेड का जो है ना वो टेम्परेचर होता है durante todo el año, सारा साल। y tiene una oferta de ocio increíble। वहां पे ओसियो भी, मतलब ओसियो कहते हैं आपकी जो तफरी के लिए काफी चीजें हैं। gracias que lo diferencia de otros lugares, जो दूसरी जगहों से इसको डिफरेंट करती है, अलग करती है। si quieres bucear, अगर तुम वो पानी के नीचे जो स्विमिंग होती है उसको कहते हैं बुसेयार। इसका गोताखोरी सर। गोताखोरी, अगर तुम गोताखोरी करना चाहते हो, y observar corales del mar rojo, ये मार एक समंदर है जिसका नाम है मार रोखो, वहां पे उसको देखना चाहते हो, este es tu destino, ये ही तुम्हारा मंजिल है। por otra parte, दूसरी साइड पे, en Marruecos, मराकश में, se pueden conocer nuevas culturas, नए कल्चर को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, sin viajar demasiadas horas en avión, ज्यादा टाइम जहाज में सफर किए बिना, क्योंकि वो नजदीक है। es un destino curioso, ये एक अजीब curioso, curioso को क्या कहते हैं? पुरतजस्सुस, हाँ, ये एक पुरतजस्सुस जगह है, bonito, खूबसूरत, y diferente और मुख्तलिफ, donde podemos vivir multitud de aventuras, हम बहुत सारी डिफरेंट किस्म के एडवेंचर्स एंजॉय कर सकते हैं। como por ejemplo en Marrakech, ये एक शहर है मराकच, मार्रुकोस में एक शहर है जिसका नाम है माराकेच, तो वहां पे। se trata de un lugar con mucho encanto, बहुत ही पसंद की जाने वाली जगह है, destacado por sus diferentes culturas, अपनी मुख्तलिफ कल्चर्स की वजह से, y gastronomía singular, और स्पेशल किस्म के खानों की वजह से। para las personas más valientes, ज्यादा जो valientes बहादुर लोगों के लिए, y aventureros जो ज्यादा एडवेंचर्स पसंद करते हैं, un buen plan, एक अच्छा प्लान puede ser, हो सकता है, visitar las islas de Tailandia, थाईलैंड के आइसलैंड का विजिट। son un lugar ideal, ये एक आइडियल जगह है। ahí puedes disfrutar de maravillosas playas, खूबसूरत बीच तुम देख सकते हो, gastronomía exótica, exótico, इसका क्या मतलब? गैर मुल्की खाने
गैर मुल्की खाने, एक्सोटिको। एक्सोटिको मेन लफ्ज का मतलब सर बनता है। फॉरेनर गैर मुल्की बनता है सर, फॉरेनर नहीं होते जो बाहर से आते हैं। हाँ, दूर दराज के। ओके। y una cultura por descubrir, और एक ऐसा कल्चर जो अभी तक आप नहीं जानते, que te va a encantar, जो कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। Nos trasladamos a América, अब हम अमेरिका जाते हैं, para hablar de México, मेक्सिको की बात करने। Otro de los destinos más especiales, एक और मंजिल बहुत ही स्पेशल। Aquí la oferta estrella son los hoteles, यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत या जो स्टार है यहाँ का, जो मेन चीज है वो है होटल। todo incluido, हर चीज, खाना पीना रहना सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। para así relajarse al máximo y disfrutar del sol y buena vida, आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स करें, सूरज को एंजॉय करें और अच्छी जिंदगी को। Por otra parte, en Panamá, Panamá में दूसरी साइड पे puedes encontrar playas de película, मूवीज में जो बीच होते हैं वो आपको वहां पे मिल सकते हैं, de color azul, ब्लू कलर के, de azul claro, y arena blanca, सफेद मट्टी, रेत, para tomar tanto el sol como fotografías, सूरज को एंजॉय करें या फोटोज बनाएं। तो ये हमारा टॉपिक था। अब इस टॉपिक के बारे में, जिस तरह से पहले मैंने आपको कहा, 6 क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल कहता है el texto dice que, इबारत कहती है कि, यहां पे भी वही आपने ज़हन में, माइंड में रखना है, ऊपर से शुरू होना है पहला सवाल और तरतीब में नीचे आना है। En España hace mucho sol, el sol de España no calienta, और en invierno no hace sol en España। तो आपके ख्याल में यहां पे दुरुस्त जवाब कौन सा है? Muy bien। इबारत जब हम पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल में काफी लोगों के ज़हन में आया होगा, इतनी मुश्किल या इस तरह की चीजें। लेकिन क्वेश्चंस हमेशा आसान होते हैं, ठीक है, भारत बेशक मुश्किल हो, उसके बारे में जो पूछा जाता है वो मुश्किल चीजों में से नहीं होता। तो ये जिस तरह से ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे स्पेन के बारे में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए कहता है कि आसे मुचो सोल, बहुत ज्यादा सूरज आता है यहाँ पे। ऑप्शन बी कहता है कि स्पेन का सूरज गर्म नहीं करता, मतलब गर्मी नहीं देता। और ऑप्शन सी कहता है एन इन्वियर्नो नो हासे सोल एन एस्पाña, सर्दियों में यहाँ सोल होता ही नहीं है। तो दुरुस्त जवाब इसका, जिस तरह से आप सब लोगों ने लगाया है, इसका जवाब है ऑप्शन ए, एन एस्पाña hace sol, hace mucho sol। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? En España es sinónimo de disfrutar de ello prácticamente todo el año, शुरू से आप इंजॉय कर सकते हो तकरीबन सारा साल। तो ऑप्शन सी फिर इसी वजह से गलत हो गया, जिसमें कह रहे हैं सर्दियों में नहीं होता, तो वो तो कह रहे हैं पूरा साल होता है। और ऑप्शन बी में कह रहे हैं ये गर्म नहीं करता स्पेन में सूरज, तो ये लिखा हुआ है कि सर्दियों में ज्यादा गर्मी नहीं होती, आप उससे ज्यादा गर्मी नहीं महसूस होती आपको। लेकिन ये नहीं कहीं पे भी कहा गया कि यहाँ का सूरज जो है ना वो गर्मी नहीं देता। इस वजह से यहाँ पे हमारा दुरुस्त जवाब था ऑप्शन ए, इन España hace mucho sol। तो ये प्राक्टिकामेंटे, अच्छा ये जो लफ्ज है ना प्राक्टिकामेंटे, जहां पे भी आएगा, इसका मतलब होता है तकरीबन या ऑलमोस्ट सब ने। prácticamente todos habéis respondido bien, तकरीबन सभी ने ठीक जवाब दिया है। अगला सवाल, cuando hace sol en invierno, ऑप्शन ए, todo el mundo fue, todo el mundo va a Fuengirola, no se pasa tanto calor como en verano, los españoles sufren más que los españoles sufren más que en verano। सवाल कहता है जब सूरज होता है सर्दियों में, ऑप्शन ए, todo el mundo va a Fuengirola, सारे लोग Fuengirola चले जाते हैं। no se pasa tanto calor como en verano, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती जैसे गर्मियों में। और ऑप्शन सी कहता है los españoles sufren más en verano, sufren más que en verano, स्पेनिश लोग जो है ना वो गर्मियों से भी ज्यादा सर्दियों में जो है ना वो ये सुफरीर करते हैं। सुफरीर करने को क्या कहते हैं? भुगते हैं।
बर्दाश्त सामना करनी। बर्दाश्त करते सामना हैं, ये करते हैं। ओके। तो यहाँ पे सब लोगों ने ऑप्शन बी लगाया है और यही है इसका दुरुस्त जवाब। सब लोग फिरोला जाते हैं, नहीं, उसने कहा जी स्पेन में एक ऑप्शन ये भी है, लेकिन बाकी बहुत सारे ऑप्शंस उसने दिखाए हैं कि आप उस जगह जा सकते हो, दूसरी जगह जा सकते हो, कनारियास जा सकते हो, इसराइल जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो। ऑप्शन ए कहता है todo el mundo va a Fuengirola, तो ये इस वजह से गलत है। और ऑप्शन सी कहता है los españoles sufren más que en verano, तो ये नहीं, उसने कहा जी सर्दियों में इतना ज्यादा सूरज गर्मी नहीं देता, बल्कि वो मतलब उसने तो माराबिया कहा है, उसने कहा सर्दियों में सूरज एक अजूबा है। यस सर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, Canarias, opción E, está en el extranjero. Opción B, tiene demasiados españoles. Or opción C, le gusta mucho a la gente de otros países. Canarias está en el extranjero, tiene demasiados españoles, le gusta mucho a la gente de otros países. तो सब लोगों ने ऑप्शन सी लगाया, सिर्फ एक ने ऑप्शन ए लगाया। तो इसका दुरुस्त, मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट था कि शायद आप लोगों को थोड़ा से जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन muy bien, सब ने जवाब इसका ठीक लगाया। लेकिन इसके जो ऑप्शंस थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब ये एक टेस्ट के ऑफिशियल टेस्ट में इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे नहीं कर सकते। ऑप्शन बी कह रहा है tiene demasiados españoles, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेनिश है। तो अगर वो स्पेनिश शहर है, स्पेनिश स्पेन की जगह है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेनिश ही होंगे। लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे अंदाज में पिक किया है, जिस वजह से सब ने ऑप्शन सी लगाया है, और ऑप्शन सी ही इसका दुरुस्त जवाब है। ले गुस्ता मुचो आ ला gente de otros países, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि Canarias, este es el caso de Canarias, que es uno de los destinos más queridos, no solo para los españoles, sino también para los extranjeros. Le gusta mucho a la gente de otros países, क्योंकि वो कह रहा है extranjeros। यहाँ पे एक, खैर ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो वैसे ही हमें जो है ना वो मेरे ख्याल में सबको याद होगा। extranjeros का सिनोनिमो है gente de otros países। ऊपर extranjeros लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है gente de otros países, तो ये भी नोट कर लें por si acaso। अगला सवाल, इसराइल es interesante para disfrutar, इसराइल इंटरेस्टिंग है एंजॉय करने के लिए। ऑप्शन ए, fondo del mar, समंदर की तह, de una buena acampada, कैंपिंग एंजॉय करने के लिए, de temperaturas muy cambiantes, टेम्परेचर बहुत ज्यादा तब्दील होने वाले। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी में मुकाबला चल रहा है। रिदा, आपने लेट ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया है, ये पहला तो आपने जवाब दिया है मेरे ख्याल में। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहा है de temperaturas muy cambiantes। muy cambiantes का क्या मतलब है? चेंज होने वाला, जो टेम्परेचर चेंज हो। अच्छा, Cambiantes। हिना आपने कौन सा जवाब लगाया है? सर ए। ए। ऑप्शन सी किसने लगाया है? मैंने लगाया, वो गलत है। हाँ,
तो muy cambiantes का मतलब है बहुत ज्यादा तब्दील हाँ होने बहुत वाले। ज्यादा, हाँ cambiar होते हो। हाँ, तो सही यहाँ है पे क्या कह रहा है, generalmente ये। las temperaturas rondan 30 grados todo el año, सारा साल तकरीबन 30 का टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, मतलब ये इतना ज्यादा तब्दील नहीं होता। इस वजह से दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, del fondo del mar, क्योंकि वो कह ओके रहा ओके। है si otros lugares, si quieres bucear y observar los corales del Mar Rojo, तुम बुसेयार करना चाहते हो, पानी के नीचे गोताखोरी करना चाहते हो और समंदर की तह पे जो चीजें हैं मार रोखो की वो देखना चाहते हो, este es tu destino, ये तुम्हारी मंजिल है। ऑप्शन ए इसका दोस्त जवाब। अगला सवाल, माराकेच, ऑप्शन ए tiene playas espectaculares, ऑप्शन बी es un plato típico de la gastronomía marroquí, और ऑप्शन सी está en Marruecos। muy bien, तो यहाँ पे आप सब लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है और यही है इसका दुरुस्त जवाब। ऑप्शन ए कहता है tiene playas espectaculares, तो कहीं पे भी माराकेच की जब बात हुई है तो उसने बीच की बात नहीं की, प्लायास की बात नहीं की। कहाँ पे लिखा हुआ है, Marruecos, nuevas culturas, es un destino curioso y como por ejemplo Marrakech se trata de un lugar con mucho encanto, destacado por sus diferentes culturas y gastronomía। मुख्तलिफ कल्चर और खाने की चीज़ों के बारे में या खाने के बारे में बात हुई है, उसके बीच के बारे में बिल्कुल बात नहीं हुई, इस वजह से ऑप्शन ए हमारा ठीक नहीं है। ये माराकेच एक डिश का नाम है, मरोक की एक डिश का नाम है, तो ये भी नहीं ठीक। माराकेच ये उसका एक शहर है, इस वजह से एस्ता इन मार्रुएकोस, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। और हमारा आखिरी सवाल, tienes el desayuno, la comida y la cena, ऑप्शन ए típicos de Tailandia en cualquier restaurante, opción B, incluidos en el precio en la mayoría de los hoteles en México, और opción C, en las películas que hablan de Panamá। desayuno कहते हैं नाश्ते को, दिन का खाना कोमिदा और रात का खाना सेना, तो ये कहां पे इंक्लूडेड है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, incluidas en el precio de la mayoría de hoteles de México। मैक्सिको के ज्यादातर होटलों में ये ऑफर है। कहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि आखिरी सवाल है तो एंड पे ही होगा। तो जब कहता है nos trasladamos a América para hablar de México, मैक्सिको की बात करते हुए हम अमेरिका जाते हैं, otro de los destinos especiales, aquí la oferta estrella son los hoteles todo incluido। todo incluido का मतलब होता है तीनों खाने उसमें इंक्लूडेड है, रिहाइश और सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना, इसको कहते हैं todo incluido। incluido es en el precio, desayuno, la comida y la cena en hoteles de México। तो इसके साथ हमारा ये जो टेस्ट है हमारा रीडिंग वाला ये मुकम्मल हो जाता है। तो अब आप लोगों को वीकेंड पे करने के लिए मैं एक और पढ़ने वाला रीडिंग वाला एक और भेजता हूँ। और रीडिंग का सर मतलब होता है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, पढ़ के हमने खुद सवालों के जवाब लगाने हैं, किसी के सामने हमने पढ़ना नहीं है, ठीक है? तो मैं एक और भेजता हूँ, उसको आप वीकेंड पे करें। और इसके जब मैं आपको कहूं कि आपने मुझे लिख के भेजना है, सिर्फ तब भेजना है। अभी भी जारी सी बात है, पहली दफा थी, आप लोगों को पता नहीं था, तो आप लोगों लिख के ना मुझे अपने होमवर्क भेजते रहे हो। तो जो हमने क्लास में करना होता है वो भेजने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी तो आप सब ने देख लिया होगा हर क्वेश्चन का कौन सा जवाब है, क्योंकि हमने क्लास में कर लिया है। तो जब मैं आपको कहूं कि ये क्लास में नहीं करेंगे, हम लिख के भेजना है आप लोगों ने, तो फिर आप 1 2 3 25 तक लिख के हर सवाल का जवाब लिख के मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं चेक करके ये आपको दुरुस्त जवाब भेजूं और आप कंपेयर कर सके, ठीक है? तो एक और मैं भेजता हूं आपको रीडिंग वाला, ताकि एक दफा क्लास में हमने किया है, अब आप एक दफा फिर करेंगे तो आपको उसमें जो है ना वो और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मंडे को होगी शाम 7 बजे। सर मैं एक बात करना चाहती हूँ प्लीज। एक सेकंड। सर ये जो अभी करवाया ना,